यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो वेलकम टू द यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बंसल एकेडमी। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे पंजाब कांस्टेबल 2022 का कुछ एग्जामिनेशन का पार्ट। सो डेफिनेटली आज उसके पेंडिंग क्वेश्चंस रह गए थे, उसी को हम लोग फाइनली कंप्लीट कर लेंगे ताकि ये जो पेपर था वो फाइनली हमारा डन हो चुके। एक वीडियो ऑलरेडी आपके साथ शेयर हो चुकी है, उस वीडियो को काइंडली जरूर ध्यान से देखें, क्वेश्चंस को सॉल्व करें और पूरी वीडियो को एंड तक देखेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। चलिए आएंगे हम लोग फटाफट से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे ही हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, इट सेज G's rank from the top of class was 35th। तो समझ में आया कि मैम ये रैंकिंग का क्वेश्चन है, और मैंने ऑलरेडी बता रखा है रैंकिंग अपने आप में रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन अगर आप लोगों ने हमारी डिटेल्ड वीडियोस देखी हैं तो आप लोगों को उसका बहुत एडवांटेज होने वाला है। रीजन, हमने पूरा का पूरा रैंकिंग चैप्टर, चाहे वो लो लेवल क्वेश्चन है चाहे वो सुपर हाई लेवल क्वेश्चन है, सारे के सारे रैंकिंग के क्वेश्चन हम लोगों ने खाली एक सिंगल फॉर्मूला के साथ सॉल्व किए हैं। नो एनी शॉर्ट ट्रिक, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। ऑल थिंग्स, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, दे ऑल आर इन योर माइंड। सो बहुत इजी हो जाता है अगर आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। जी का जो रैंक है फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लास वाज 35th। तो मैं उसको टॉप से बनाऊं, उसको हॉरिजॉन्टल बनाऊं या वर्टिकल बनाऊं, दैट हार्डली मैटर्स। वैसे भी मैंने बताया था टॉप बोल ले चाहे उसको आप लोग फ्रंट बोल ले चाहे लेफ्ट बोल ले, एक ही बात है। कहता जो जी का रैंक है वाज 35th एंड टॉप से हमारा 35th रैंक है। मैं यहाँ पे 35th लेफ्ट नोट डाउन कर रही हूँ। एंड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द क्लास वाज 14th। अब यही रैंक इसने बॉटम से भी बता दिया, बॉटम मतलब राइट, तो मैं यहाँ पे 14th राइट लिखने का काम कर रही हूँ। ये भी क्लियरली सबको समझ में आएगा। आगे वो क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी K's rank from the top of the class। Okay, let me adjust the camera first। I think यहाँ पे आप लोगों को विजिबिलिटी में थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ रही है। नो प्रॉब्लम, मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करती हूँ ताकि आपके पास जो कैमरा की सेटिंग के अकॉर्डिंग सब कुछ नजर आए ढंग से। चलिए यहाँ पे जी का जो रैंक था वो फ्रॉम क्लास वाज 35th। आई होप अब सही नजर आ रहा होगा। 35th फ्रॉम लेफ्ट, वेरी गुड। एंड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द क्लास वाज 14। अगर बॉटम से बात करें मतलब नीचे से बात करें तो वो 14th राइट होगा। चलिए, व्हाट विल बी केज रैंक फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लास। के का रैंक पूछ रहा है स्टार्ट से। अगर उसका रैंक बॉटम से मतलब लास्ट से उसका रैंक कितना है, 23rd है। अब बॉटम का मतलब क्या है, बोलोगे मैम राइट से। अब यहाँ पे 14th राइट है। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बनाने की कोशिश करते हैं। बोलोगे मैम वो तो बहुत इजी था, 35 लेफ्ट है 14 राइट है। अगर एक नंबर के, एक आप लोगों को स्टूडेंट के दो पोजीशंस पता चल जाएं, हमारे लिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना बहुत इजी हो जाता है। कैसे, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट स्टूडेंट्स, लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन -1। 35 प्लस 14 कर देंगे, हमारे पास 49 आ जाएगा। 49 -1 कर दो तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, 48। बोलोगे मैम क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 48। अब जो के का रैंक था उसका टॉप से बताना था, लेकिन उसका लास्ट से रैंक कितना है, 23rd। अब लास्ट से मतलब यहां से काउंटिंग शुरू होगी। अगर यहां से काउंटिंग शुरू हो रही है ना तो ये जी पहले आएगा और ये के डेफिनेटली बाद में ही आएगा। यहां तक ये चीजें समझनी पड़ेंगी। बहुत बार स्टूडेंट्स उसको यहां प्लेस कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जी का रैंक स्टूडेंट्स 14th है राइट से, मतलब काउंटिंग यहां से शुरू हो रही है, 1 2 3 4 डैश डैश डैश। अपने आप से लॉजिक लगाएं, क्या 23 पहले आएगा या 14 पहले आएगा। यू विल से मैम 14 पहले आएगा, तो 14 वाले को मतलब जी को यहां रखेंगे और के को वहां शिफ्ट करेंगे। मतलब वहां पे जो के का रैंक है दैट इज 23rd फ्रॉम द राइट। यहां तक हम लोगों को समझ में आई। लेकिन क्वेश्चन निकालना अभी भी बहुत इजी है। वो कहता के का रैंक बता दो टॉप से। क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 48। तो क्लास में के का रैंक कितना है, बोलोगे मैम 23। मतलब अगर मैं लॉजिक लगाऊं के उस साइड कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो 3 4 5 6 7 8,
यहाँ पे आप लोगों का आंसर आ जाएगा 25, लेकिन 25 अभी आंसर नहीं है क्योंकि 25 बच्चे तो वो हैं जो इसके बाद बैठे हैं। रीजन, अगर 48 स्टूडेंट्स है ना, 23वें नंबर पे ये है, 25 तो इससे पहले होंगे। वो कहता है इसका रैंक बता दो स्टार्ट से, 25 इसके आगे, और ये खुद कौन से नंबर पे होगा, 26वें नंबर पे। 26th इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे, उसका जो रैंक होगा दैट वुड बी 26th। नोट डाउन कर लेंगे जी फटाफट से इन क्वेश्चंस को। चलिए आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज which of the following answer figure complete the series of the question। फिर से सीरीज कंप्लीशन का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं अगर थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाया जाए तो। थोड़ा सा सोच के चलेंगे। मैं आपको ऑप्शंस भी एक बार दिखा रही हूँ, जल्दी से एक बार ऑप्शंस को देखें और आंसर को बनाने की कोशिश करें। ये लीजिए, ये आपका ये वाला क्वेश्चन की डायग्राम फिर से आ रही है। अब हल्का हल्का ना हम लोगों ने क्वेश्चन को एनालाइज करने की कोशिश की। यहाँ पे जो फर्स्ट फिगर है उसमें नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, बोलोगे कि मैम वहां पे तो हम लोगों को 3 नजर आ रहा है। चलिए यहाँ पे 3, 1 2 3 4, चाहे जैसी मर्जी शेप है, मैं नंबर ऑफ साइड्स की बात कर रही हूँ। यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो बहुत इजीली मेरे को समझ में आया कि ये जो अगली फिगर होगी उसमें जो हमारी नंबर ऑफ लाइंस होंगी वो डेफिनेटली 6 होनी चाहिए। चलेंगे आगे, अब यहाँ पे डायग्राम को चेक करेंगे। जैसे ही मैंने डायग्राम को चेक किया 6 साइड्स, लेकिन क्या यहाँ पे 6 साइड्स हैं, बोलोगे मैम नहीं है। क्या यहाँ पे है, नहीं है। 1 2 3 4 5 यहाँ पे भी नहीं है, एक ही डायग्राम है 1 2 3 4 5 6। तो दिस इज आवर राइट आंसर। सुपर इजी हो जाते हैं अगर इतना छोटा सा ही कॉन्सेप्ट लगाना हो तो। टिक कर लेंगे जी फटाफट से इस क्वेश्चन को। आफ्टर दैट आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच लेटर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। समझ में आएगा, वी टी जे बी एंड क्वेश्चन मार्क। चलिए काम करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग भी वीडियो को पॉज करेंगे। वी जी बाई जी, मतलब वी की जो पोजीशन है दैट इज 22, टी की पोजीशन कितनी है, बोलेंगे मैम 20, जे की पोजीशन कितनी है 10, बी की पोजीशन कितनी है, आई विल से दैट इज 2। तो समझ में आना शुरू हो जाएगा 20 और 2 दोनों के बीच में गैप कितना है, बोलोगे मैम 2 का। 10 और 2 दोनों के बीच में गैप कितने का है, बोलोगे 8 का। तो 8 नंबर वहां पे मिस है, तो मेरे को गैप का कुछ हल्का हल्का आइडिया लगाना पड़ा, लेकिन वो लगाना बहुत इजी था। कैसे, अगर मैं यहां से 4 माइनस कर दूं, मतलब 2 के बाद 2 से 8 वहीं तक जाना है। अगर मैं इसके बीच में डेफिनेटली मेरे को दो चीजें, दो गैप्स चाहिए ना, एक तो टी और इस क्वेश्चन मार्क का गैप, और एक क्वेश्चन मार्क और जे का गैप, दो गैप्स चाहिए। 2 और 8 के बीच में दो गैप्स कैसे फिल करोगे, बट ऑब्वियस कॉमन सेंस है, बोलोगे मैम पहले गैप में 4 लिख दो, दूसरे गैप में 6 लिख दो, बट ऑब्वियस है ना, तो वहीं से हमारा लॉजिक काम करेगा। v माइनस 2 तो कितना आएगा 20, तभी मैंने t लिख दिया। t में से 4 माइनस कर दे, बोलोगे मैम 16 आएगा। 16वें नंबर पे कौन सा लेटर होगा, तो p, याद रहता है ना पापा की परी। तो यहाँ पे हमारा अगर p है मतलब 16 नंबर है, 16 में से 6 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 10, और एग्जैक्टली यहाँ पे हमारा j था, मतलब जो हमारा कॉन्सेप्ट था उसको क्रॉस चेक भी कर लिया, दैट इज वेरी मच करेक्ट, वो बिल्कुल सही है। टिक कर लेंगे जी, p इसका आंसर है। करते रहेंगे जी फटाफट से आंसर्स को बनाते रहेंगे। एंड आफ्टर दैट कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द लेटर क्लस्टर। चलिए ये मुझे लगता है ऐसा एग्जामिनेशन है जहां पे इन लोगों ने ये तीसरा क्वेश्चन डाल दिया जो हमारा ये लेटर सीरीज या अल्फाबेट सीरीज को लेके है। चलिए बनाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा थोड़ा समझेंगे। के का नंबर कितना होगा, बोलोगे मैम किंग्स 11 याद है, एम मिडिल नंबर है 13, ओ का नंबर है 15, क्यू का नंबर है 17। तो अगला वाला लेटर कौन सा आना चाहिए, बोलोगे मैम 19 पे होगा। ये दोनों ऑप्शंस को क्रॉस कर दो, या तो ये ऑप्शन है या ये ऑप्शन है। एस तो दोनों में कॉमन है, आगे समझेंगे। एफ का नंबर कितना है, बोलोगे मैम 6, एच का नंबर कितना है 8, जे का नंबर कितना है 10, एल का है 12। अगला वाला जो होगा 6 8 10 12, तो अगला नंबर क्या होगा 14 14। तो 14 नंबर पे SNP नहीं आएगा, सो SMO इज द राइट आंसर।
फटाफट से लिख, सॉरी SNP हमारा आएगा, रीजन SMO, M हमारा 13th नंबर पे है, सॉरी माय मिस्टेक, तो यहाँ पे हमारा SNP इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे जी। SS दोनों में कॉमन था, 14th नंबर वाला लेटर चाहिए था, M का पोजीशन है, M की पोजीशन है 13, तो SNP हमारा सही आंसर रहेगा, SMO को क्रॉस कर देंगे। N की पोजीशन 14th है और M की पोजीशन है 13th। चलिए कर लेंगे टिक फटाफट से। आफ्टर दैट आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिलेक्ट द लेटर क्लस्टर दैट विल कम इन द फॉलोइंग क्वेश्चन मार्क। चलिए बनाने की कोशिश करनी है। FGNCHJRHJMVM बनाने की कोशिश की तो फिक्स 6, हेट 8, J का 10, अगला आने वाला लेटर शुरू कहां से होगा? बोलोगे मैम 12वें नंबर के लेटर से, NRVZ क्रॉस कर देंगे। यहाँ पे तो L वाली 3 ऑप्शंस हैं, अगली ऑप्शन क्या होनी चाहिए? G का नंबर कितना है? बोलोगे मैम 7, J का 10, M का 13, अगला नंबर क्या होगा? बोलोगे मैम 16वें नंबर की पोजीशन वाला, मतलब हमने यहां से C को भी कट कर दिया। LP अभी भी मेरे पास 2 ऑप्शन है, N को चेक करेंगे, N का नंबर है 14, R का नंबर है 18, V का नंबर है 22, +4 का कॉन्सेप्ट है, 22 में +4 कर देंगे, क्या आएगा? बोलोगे मैम Z 26 आएगा, तो LPZR इज द राइट आंसर। यहाँ पे 14 + 4 18, 18 + 4 22, 22 + 4 कितना आएगा? बोलोगे मैम 26, तो Z यहाँ पे लगाएंगे, LPZR दैट इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे जी फटाफट से इसको। चलिए अगर यहां तक क्लियर है, चलेंगे स्टूडेंट्स आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज सिलेक्ट द नंबर दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। कौन सा नंबर अगला आएगा सीरीज में? सीरीज को चेक करते हैं, 13 और 18 दोनों का गैप देखने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो गैप है वो आएगा नंबर 5। अगला देखेंगे, नेक्स्ट इज 18 और 25, हमारे पास जो गैप है वो कितने का आएगा? बोलोगे मैम 7, यहाँ पे चेक किया तो फिर से 5, यहाँ चेक किया तो फिर से 7, यहाँ चेक किया तो फिर से 5, अगला आने वाला नंबर क्या गैप लेके आएगा? बोलोगे मैम 7, 42 + 7 आंसर कितना आएगा? 49। कुछ स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के इतने इजी रहते हैं, क्वेश्चन देखा और फटाफट से हमारा आंसर आता जाएगा, आप लोग भी फटाफट से आंसर बनाते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस। अगेन हमारा नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन है, 16, 19, 25, 34, 46, 16 और 19 का गैप देखें, बोलोगे मैम 3, यहाँ पे गैप देखें 6, यहाँ पे गैप देखें 9, यहाँ पे गैप देखें 12, अगले नंबर में कितना आएगा? बोलोगे मैम 3, 2, यहाँ पे 3 का टेबल ही तो चल रहा है, तो अगला नंबर कितने गैप से आएगा? बोलोगे मैम 15 से। 46 में 15 को ऐड कर देंगे, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6, 11, 4, 5, 6, 61 इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे जी फटाफट से। चलिए आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 25, फिर से हमारा नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन है, गैप को पकड़ने की कोशिश करते हैं। 25, 35, 59, 103, 173, 25 और 35 गैप कितने का है? बोलोगे मैम 10 का। 35 और 59 इसको माइनस करेंगे, हमारे पास गैप आएगा यहाँ पे 24 का। आफ्टर दैट यहाँ पे गैप लेने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे हमारा 103, 59, 9, 13, 4 और यहाँ पे आ जाएगा 944, यहाँ पे हमारा गैप है 44 का। 103 और 173 अगर गैप ले तो यहाँ पे गैप है हमारा 70 का। तो यहीं से हमें समझ में आया कि एग्जैक्टली मैम कोशिश तो बहुत कर रही हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आया कि अब क्या करें। 10, 24, 44, 70 कुछ खास समझ में नहीं आया, अभी समझ में आ जाएगा। यहां से थोड़ा थोड़ा पैटर्न, क्योंकि कई बार क्वेश्चन डबल लेयर भी हो सकता है, बताया था ना आप लोगों को, कई बार इनका गैप लेते हो वो भी फर्दर किसी सीरीज को बना रहे हैं। मैंने बोला 10 और 24 में बेटा कितने का गैप है? बोलोगे मैम 14 का। 24 और 44 में कितने का गैप है? 20 का। 44 और 70 में कितने का गैप है? बोलेंगे मैम 26 का। तो वहीं से हमें समझ में आया कि ये जो हमारा क्वेश्चन है वहां पे भी ये देखिए 14 और 20 में फर्दर कितने का गैप है?
6 का। 20 और 26 में कितने का गैप है? 6 का। तो 26 के जो अगला नंबर आएगा कौन सा आएगा? बोलोगे मैम 26 में 6 को प्लस करेंगे तो हमारा नंबर आना चाहिए यहाँ पे 32। मतलब हम लोग 70 में प्लस करेंगे किस चीज को? 32 को। अगर 70 में प्लस किया 32 को तो कितना आएगा? 7 8 9 10 सॉरी 2 तो आएगा ही पीछे, यहाँ पे 102। अब करना क्या था? ये तो यहां तक का गैप था, इसको भी तो इसमें प्लस करोगे तभी अगला नंबर आएगा। आप लोगों के सामने है कैसे हम लोगों को लेयर बाय लेयर चलना पड़ता है। इसको इसमें प्लस किया तो 32 लिया, 70 में 32 को प्लस किया तो 102। अब 173 में 102 को प्लस करेंगे तब भी हमारा आंसर आएगा। आंसर बनाया तो यहाँ पे आएगा 572, मतलब 275। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स, डी पार्ट इज आवर राइट आंसर। बनाते रहेंगे जी फटाफट से, हमारा आंसर डी पार्ट टिक कर लेंगे। चलिए आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, कंप्लीट द गिवन सीरीज। चलिए यहाँ पे बनाने की कोशिश की, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे हमारा वेट, हाँ जी। चलिए सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क एंड कंप्लीट द गिवन फिगर सीरीज। पूरी की पूरी सीरीज को कंप्लीट करने वाली डायग्राम। लेकिन डायग्राम से पहले ना मैं आप लोगों को पूरा का पूरा क्वेश्चन एक बार जल्दी से क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे। सीरीज कंप्लीशन का क्वेश्चन है एंड डेफिनेटली कई बार थोड़ा थोड़ा मुश्किल भी लगना शुरू हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। एक बार इसको बनाने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली हमारे पास ऑप्शंस कैसे बनेंगी। जैसे ही आप लोगों ने क्वेश्चन को देखा थोड़ी थोड़ी स्ट्रैटेजी हर किसी के माइंड में रहती है। सो दीज आर आर ऑप्शंस। ऑप्शंस को भी पैरेलल देखते जाएंगे और आंसर्स को बनाते जाएंगे। एक बार इसको नोट डाउन कर लें क्योंकि मैं बार बार जब स्क्रीन को ऐसे शिफ्ट करूंगी तो आप लोगों को समझ ना आए, कहीं ऑप्शंस को पहले नोट डाउन कर लेंगे तो बेटर होगा। चलिए आई होप अब तक आप लोगों ने उसको कर लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन को देखा 1 2 3, यहाँ पे हमारी 3 लाइन्स हैं। थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगाने की कोशिश की कि 3, यहाँ पे हमारा क्या लॉजिक था? 3 लाइन, 4 लाइन, 1 2 3 4 5 लाइन, 1 2 3 4 5 6 लाइन। अगला मेरे को समझ में आया कि जो भी डायग्राम होगी लेकिन उसमें लाइंस कितनी होनी चाहिए? बोलोगे मैम 7। तो बस यहीं से मेरे को समझ में आया, यहां से चेक कर कि 7 लाइंस वाला कौन है। जैसे ही मैंने चेक किया 1 2 3 4 5 6 7, एक तो ये ऑप्शन बन सकती है, एक सेकेंड, हाँ जी, एक तो ये वाली ऑप्शन थी जो हमारी बन सकती थी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 7 थी। 1 2 3 4 5 6 7। आफ्टर दैट यहाँ पे बात की 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑप्शन नहीं पॉसिबल। अगली ऑप्शन ट्राई करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये भी ऑप्शन हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑप्शन नहीं हो सकती। खाली 2 ही ऑप्शन थी जो मेरे पास बची, तो मेरे पास ए और सी में से आंसर बनाना था। यहां तक आंसर को बना लें क्योंकि मैं जब बाद में इसको रेज करूंगी तो वो मुश्किल हो जाएगा। काइंडली ए और सी को डायग्राम को बना के देखें। लेकिन अभी भी कंफ्यूजन है कि ए या सी, हमारा आंसर क्या होना चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा लॉजिक और लगाया, फटाफट से हमारा आंसर आ जाएगा। जब मैंने क्वेश्चन को दोबारा देखा, थोड़ा सा और ध्यान से पकड़ो, थोड़ा सा लॉजिक और लगाएंगे तो आंसर आप लोगों के सामने है। बोलोगे मैम पहली डायग्राम जो भी है इसको 1 2 3 4 4 पार्ट्स में इसको स्प्लिट करके रख रखा है। 4 पार्ट्स है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो समझ में आया मैम, हर एक पार्ट को, जो हर एक डायग्राम है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। यहाँ पे मेरे पास, अगर आप लोगों को याद होगा, खाली ए या सी ऑप्शन में से मेरी कंफ्यूजन वाला पार्ट था। तो बनाएंगे 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहीं से पता चला कि जो हमारा ए पार्ट है दैट इज द राइट आंसर। बहुत बार बच्चों के दिमाग में ये छोटी छोटी बातें नहीं आती हैं, बनाने की कोशिश करेंगे। सुपर इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, और जितनी जल्दी समझ में आए उतना आपको ज्यादा बेटर है। चलिए चलेंगे जी आगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, ओके, इन अ कंपनी ऑल एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ मिनिमम ऑफ 3 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग टू गेट परमानेंट स्टेटस। मैंने बोला 3, उनको कम से कम 3 में कंप्लीट होना चाहिए ताकि उनको परमानेंट स्टेटस मिल सके। और फाइनली वो लास्ट पूछेगा, एक बार एंड तक क्वेश्चन को भी रीड कर लेते हैं।
लास्ट इज बेस्ड ऑन द गिवन डायग्राम हाउ मेनी एम्प्लॉयज गेट परमानेंट स्टेटस इन द कंपनी। अगर ऐसी स्ट्रेटजी है तो कितने एम्प्लॉयज होंगे जिनको परमानेंट स्टेटस मिलेगा। चलिए वन बाय वन हम लोगों को पूरा का पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा, टाइम तो लग जाता है लेकिन हो जाएगा। अब मैंने स्टार्ट किया सबसे पहले 115 के साथ, क्या इसको कंसिडर करना पड़ेगा, इसको मिनिमम कम से कम 3 का पार्ट होना चाहिए। आई विल नॉट से 4 का, क्योंकि उसने साफ साफ लिखा है 3 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। मतलब एक चेक करूं कि ये हमारा है 115 है, क्या ये हमारी पेंटागन का पार्ट है, ये एक पेंटागन है, एक आपका स्क्वायर है और एक आप लोगों का ऐसे पैरेललोग्राम बना रखा है एंड आफ्टर दैट एक सर्कल है। अगर मैं 115 को चेक करूं और मैं काम करती हूँ आप लोगों की ये ना डायग्राम ड्रॉ भी कर देती हूँ, सो दैट जब मैं आप लोगों को ये बताऊंगी वेट तो आप लोगों को समझने में ज्यादा दिक्कत ना आए। ये जो पहले वाला पार्ट है आई विल कॉल इट नंबर 1, जो सर्कल है इसको नंबर 2 बोल देंगे, जो आप लोगों का इस तरीके से स्क्वायर है दैट इज नंबर 2, और ये जो आप लोगों का पैरेललोग्राम है दैट इज नंबर 4। लिख लेंगे फटाफट से। तो जो सबसे पहला मैंने 115 चेक किया, क्या 115 इस पेंटागन में था, यू विल से यस मैम यहाँ पे तो था। क्या ये स्क्वायर में था, बिल्कुल जी ये स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर में था, नहीं ये स्क्वायर में नहीं था। क्या ये सर्कल में था, ये सर्कल में भी नहीं था। इसका मतलब ये 3 का पार्ट तो हो ही नहीं सकता, ना इसमें ना उसमें। 115 हमारा कंसीडर नहीं होगा। इसको मैंने इस तरीके से क्रॉस कर दिया ताकि हमें नंबर ये दिखाई भी ना दे और ज्यादा परेशानी ना हो। आएंगे इस वाले नंबर पे, आई थिंक दैट इज नंबर 46। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी विजिबिलिटी का इशू हमें भी आ रहा है। रीजन वो ये सारा का सारा क्वेश्चन पेपर से डायरेक्ट होता है तो कई बार थोड़ा बहुत नंबर आगे पीछे हो जाएगा, बट जितना समझ में आ रहा है आई कैन रीड दैट इज अ 46 नंबर। तो 46 क्या मेरे इस पैरेललोग्राम का पार्ट है, यू विल से यस मैम इसका तो है, 46 इसका पार्ट है। क्या ये इस पेंटागन का पार्ट था 46, यू विल से नो मैम, ये पेंटागन ये जो पार्ट था ये हमारे 46 जो था यस ये हमारे दोनों का पार्ट था। ये देखिए 46 यहाँ पे है, 46 को चेक किया मैंने, क्या ये मेरे इस पेंटागन का पार्ट होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि ये जो 46 है ना ये इस पूरे एरिया को डिनोट करेगा, इस वाले पूरे एरिया को, तो ये डेफिनेटली इसमें कंसिडर होगा ही होगा। फिर ये सर्कल में भी कंसिडर होगा, क्योंकि सॉरी सर्कल में नहीं कंसिडर होगा। और फिर ये हमारा क्या इसमें कंसिडर होगा, बोलोगे नहीं मैम, तो ये यहाँ पे कंसिडर नहीं होने वाला। ऐसे ही एक एक करके आप लोगों को हर एक का चेक करना है और फटाफट से हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी स्ट्रैटेजी के साथ चलेंगे, अगला नंबर चेक करेंगे। मैंने बोला नेक्स्ट नंबर है 54। क्या 54 हमारे पास इस स्क्वायर का पार्ट था, यस। क्या इसका पार्ट था, बोलोगे नो मैम यहाँ पे इसका पार्ट नहीं था। क्या ये फर्स्ट वाले का पार्ट था, नो मैम, तो ये भी हमारा कंसिडर नहीं होगा। इसी तरीके से आप लोगों को हर किसी का चेक करना होगा एंड देन यू विल गेट योर आंसर। फटाफट से बनाएंगे जी, इसको क्वेश्चन को अपने आप नोट डाउन कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग बहुत इजीली कर सकते हो, सो आई एम गिविंग इट एज अ होमवर्क ताकि आप लोग आराम से ये डायग्राम बनाएं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी हम लोगों को ये नंबर्स की भी दिक्कत आ रही है। वी आर द नंबर्स आर नॉट क्लियरली विजिबल, लाइक ये हमारे पास 46 है या 48 है, ये थोड़ा सा समझना या कह पाना मुश्किल है। वैसे ही ये वाला नंबर भी, तो अगर चाहते हैं बस एक स्ट्रैटेजी समझ लें कि ये क्वेश्चन चलता किस स्ट्रैटेजी से है। आप लोगों को नंबर को चेक करना है कि वो 3 का या 4 का पार्ट है या नहीं। ये लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने सेम ही ऐसा क्वेश्चन किया था, सो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस को कर ले। अभी ये नंबर्स विजिबल नहीं है, सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के साथ इसकी क्लियर वीडियो जरूर लेके आऊंगी, क्लियर क्वेश्चन जरूर लेके आऊंगी ताकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को इजीली कर पाए। चलिए आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज सिलेक्ट द गिवन फिगर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करने वाली फिगर को बताना था, बहुत इजी था, बताया था। मोस्ट ऑफ द टाइम ना यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज का लगता है। ये वाली डायग्राम को चेक करो, ये पहले इस वे से है, ऐसे वे को, आफ्टर दैट मैंने इसको ऐसे कर दिया, यहाँ पे घूम गई, आफ्टर दैट मैंने इसको नीचे कर दिया, आफ्टर दैट मैंने इसको ऐसे कर दिया। देख रहे हो पूरा का पूरा क्लॉकवाइज घुमा रही है। सबसे पहले टॉप पे मान लो नॉर्थ की तरफ इशारा कर रही है, इधर ईस्ट की तरफ, इधर साउथ की तरफ, इधर वेस्ट की तरफ। अब किधर जाएगी, बोलोगे मैम नॉर्थ की तरफ। एक ही तो ऑप्शन थी जो हमारा नॉर्थ की तरफ बता रही है, तो ए ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे जी फटाफट से। चलिए आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन से सिलेक्ट द गिवन फिगर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। तो वैसे ही हमारा ये वैसा क्वेश्चन बनेगा, आप लोगों को बहुत ध्यान से एनालाइज करना पड़ेगा। एग्जैक्टली हमारे पास यहाँ पे एक ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल को भी अगर मैं इसी को इस वे से घुमा रही हूँ ना कि ये किस वे से मूव कर रही है, यहाँ पे पहले ट्राइंगल थी आप लोगों की, सॉरी, तो यहाँ पे जो ट्राइंगल थी, ट्राइंगल भी इसको नहीं कह सकते हैं, रीजन हम लोगों ने उसको बीच बीच में कट भी कर रखा है, उसको नीचे एग्जैक्टली ऐसे ड्रॉ नहीं किया, ऐसे सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे ये थोड़ा सा इशू हो गया इसका, वेट, हाँ जी, चलिए ये जो डायग्राम थी यहाँ पे इसका इस वे से ये पॉइंट रहेगा। आफ्टर दैट इसने यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड टर्न लिया, आफ्टर दैट क्या हुआ, यहाँ पे इसने और ज्यादा टर्न लिया होगा। कैसे, पहले इस वे से, आफ्टर दैट मैंने इसको इस वे से घुमाया, आफ्टर दैट ये जो हमारा थर्ड वाला पोर्शन था, यहाँ पे थर्ड वाले पोर्शन में इसको बिल्कुल ही रिवर्स कर दिया। और थोड़ा सा ध्यान से चेक करने की कोशिश करेंगे, पता चलेगा कि मैम ये तो पूरा का पूरा यहाँ पे ये देखिए इस वे से चली जाएगी, और अब नेक्स्ट डायग्राम में ये और नीचे चली जाएगी। लेट मी शो यू द ऑप्शंस फर्स्ट। चलिए, दीज आर योर ऑप्शंस। तो देख लेंगे यहाँ पे हमारा आंसर कैसे बनेगा। जो हम लोगों ने यहाँ पे इस डायग्राम को चेक किया, जब हम लोगों ने इसको चेक किया, जब ऐसे आप लोग मूव ऑन करेंगे, वेट लेट मी सिलेक्ट द पेन फर्स्ट। हाँ जी, जैसे ही पेन को सिलेक्ट किया तो पता चलेगा ये डायग्राम पहले इस वे से, आफ्टर दैट इसको हल्का सा आप लोगों ने क्लॉकवाइज मूव किया, और वैसे ही दूसरे वाले डायग्राम को भी मूव करते जा रहे हैं। दोनों ही जो एक तरीके से ट्राइंगल का कुछ पार्ट बनी हुई है उसको मूव ऑन कर रहे हो। अब ये और मूव ऑन करके यहाँ पे आ जाएगी, और ज्यादा मूव ऑन करेगी तो बिल्कुल इस वाली साइड पॉइंट आउट करेगी। तो लेट मी शो यू द ऑप्शंस फर्स्ट। यहाँ पे जो हमारी ऑप्शंस आएंगी वहां से ऑप्शन से चेक कर लेंगे, जो हमारा आंसर होगा दैट इज आर सी पार्ट। टिक कर लेंगे, सी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए बना लेंगे फटाफट से, ऑप्शंस को देखते ही पता चल जाता है कि उसको कितना क्लॉकवाइज मूव किया। चलिए, यहां तक हमारा ये था जो हमारा लास्ट ईयर का PYQ। सो डेफिनेटली आई होप कि ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने में, उनकी स्ट्रैटेजी समझने में बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। सो थैंक यू।